स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म खुफिया का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इसके मुख्य कलाकार हैं टब्बू, अली फजल, वामिका गब्बी, अजमेरी हक बदौन, एलेक्स ओनील, आशीष विद्यार्थी, बेनेट लिंटन और रिचर्ड क्लाइन। और इसे डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने। ये कहानी है स्पाइस की और किस तरह से दोहरी जिंदगियां लीड करते हैं स्पाइस। अल्ट्रा शार्प रॉ एजेंट कृष्णा मेहरा अक्का केएम, जिसका रोल टब्बू निभा रही है, उनका मिशन है एक मोल को ढूंढना। एक ऐसा इंडियन एजेंट जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेच रहा है देश के दुश्मनों को। उन्हें पकड़ना है चाहे जो भी हो। विशाल भारद्वाज की स्पाई थ्रिलर खुफिया ब्रॉडली बेस्ड है फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर अमर भूषण की नॉवल एस्केप टू नोवेयर पर। एक नई टेरिटरी में जाती है जहां शायद पहले कभी नहीं गए हैं विशाल भारद्वाज द डायरेक्टर। पर जैसे कि हम जानते हैं, डायरेक्टर हमेशा एक दिल के राज खोदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। क्या होगा मोटिवेशन एक स्पाई के रोग होने का, किस तरह से गवर्नमेंट्स एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑपरेशंस करती है दूसरे मुल्कों में, इस सब के बारे में जानने का एक एक्साइटमेंट होता है। और किस तरह से इसे स्क्रीन में दर्शाया जाता है, ये देखने की एक उत्सुकता रहती है, खासकर ट्रेलर देखने के बाद। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग था खुफिया का। पर बावजूद इसके कि फिल्म में टॉप नॉच एक्टिंग टैलेंट है, जिसे लीड कर रही है हमारी बेहतरीन अदाकारा टब्बू, और भारद्वाज का माहिर होना एक माहौल बनाने में, जो कि इंक्लूड करता है एक अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर, एक सॉफ्टर टच स्पाइस को लेकर, खुफिया रह जाती है एक मिक्स्ड बैग। ज़्यादातर बोर करती है रादर देन एंटरटेन। अमोल को कैसे पकड़ा जाता है ये तो स्टोरी का हिस्सा है, और कोई भी सीक्रेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में। स्पाइस काम कैसे करते हैं, सस्पेक्ट का पीछा करना, उनके घर में स्पाई कैम्प्स लगाना, हाई ऑक्टेन मिशन पर एक से दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करना, ये सब कुछ बहुत नया नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहती है इस सब के बावजूद, क्योंकि टब्बू इस फिल्म में काम कर रही है। इन कैरेक्टर्स की क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़, जो डबल या ट्रिपल लाइव्स जीते हैं ये लोग, हमें देती है एक अलग ही नज़रिया। खास करके वो बांग्लादेशी ऑपरेटिव का जो रोल है अजमेरी हक बादों, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। शी इज प्लेइंग अ सेक्सी माताहारी टाइप ऑफ कैरेक्टर, और उसका तरीका कृष्णा मेहता को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में घुसने का, कृष्णा मेहता के एक्स हस्बैंड का जो रोल प्ले कर रहे हैं अतुल कुलकर्णी, और उनके टीनेज बेटे का जो रिश्ता है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। और मदर एंड सन जैसे चीफ सस्पेक्ट रवि मोहन, जिसका रोल अली फजल प्ले कर रहे हैं, और उनकी माँ जो सर्वाइवल के चक्कर में काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनका रोल नवनिंद्र बहल प्ले कर रही है, और मोहन की वाइफ चारू, जिसका रोल वामिका गब्बी प्ले कर रही है, जो अब तक काफ़ी फेमिलियर फेस हो चुकी है वेब सीरीज स्पेस में। और उनके छोटे बेटे के बीच का जो रिश्ता है वो भी काफ़ी मजबूत है। पर इन सब से मिलना चाहिए था खुफिया को एक इमोशनल टच, बताना चाहिए था कि सभी स्पाइज, चाहे वो शैडोज में क्यों ही ना रहे, उनके पास एक सॉफ्ट वल्नरेबल साइड भी है। लेकिन अली फजल और वामिका गब्बी की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल भी बनी नहीं, और इस वजह से मूवी का एक क्रूशियल पार्ट जो है बिल्कुल सेट ही नहीं हो पाता ऑडियंस के दिमाग में। और ये इस फिल्म का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा प्रॉब्लम है कि दूसरे हिस्से में फिल्म एकदम से स्लो हो जाती है, जब मोहन और उसका परिवार स्नोई साउथ डकोटा में छुपा हुआ होता है और वेट कर रहा होता है कुछ होने का, जो कि स्पाई की लाइफ का एक लंबा हिस्सा वैसे भी होता है। वो वेट ही करता रहता है कुछ होने का। कुछ सीन्स हैं जहाँ पे खतरा है डिस्कवरी का, एक सर्टन डेथ का डर है, टेंस लाफ्टर या टेंडरनेस के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि एंड में जब रोगन जोश वाला एक डिनर सीन चल रहा है, सभी एक दूसरे पे शक से देख रहे हैं, और यहाँ पे कृष्णा मेहरा और उसकी सीक्रेट ऑपरेटिव के बीच में एक सीन हो जाता है, जो बहुत ही हद तक इंटरेस्ट वापस लाता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमें कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द फिल्म एंगेज रखने के लिए। और हर वक्त जब भी स्क्रीन पर टब्बू नहीं होती है, हम क्लियरली उन्हें मिस कर रहे हैं। उनकी और बदौन के रोल की ज़रूरत ज़्यादा थी। हमें वो पुराना वाला विशाल भारद्वाज भी चाहिए था, जो चीज़ों को लाइफ देता है, हु मेक्स थिंग्स सिंग। That Vishal Bharadwaj, the director of Yor, is completely missing. The other problem with the film is that it is excruciatingly slow, not as tense and thrilling as it should have been. And by the time it ends, you're hardly interested in what's in store, but more bothered about the film ending, because you pretty much know how it's going to end. One expected a lot more from this film. मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 5 on 10. दैट्स प्राइमरली ड्यू टू टब्बूज इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस.
unfortunately expected a lot more, but was left disappointed by this film. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसे लगी। अगर आप हमारे व्यूज़ से सहमत हैं या नहीं, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पे। हम आपको जल्दी मिलेंगे। सी यू सून। थैंक यू।